हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 21वें क्लास का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 20 क्लास ले चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम 21वें क्लास का प्रैक्टिस करवाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन एवं खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं की रक्ताल्पता का निवारण। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एएनएम की परीक्षा का डेट जनवरी में आ गया है, तो समय बहुत कम बचा है। इसलिए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए और इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर रहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से आँखों में रतौंधी, आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे तथा कॉर्निया सूखना शुरू हो जाता है। इसके बाद कॉर्निया में घाव हो जाते हैं और यह अपारदर्शी हो जाता है। ठीक इलाज के अभाव से इससे अस्थायी अंधापन भी हो सकता है, जो कि साथ साथ दोनों आँखों में होता है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मांसपेशियों में पीड़ा का कारण निम्न में से किसकी कमी है? तो इसका उत्तर है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। मांसपेशियों में पीड़ा का कारण विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसमें देखना है कि कौन सही है। तो विटामिन के रात्रि अंधता, यह हमारा गलत है। विटामिन ई बांधियापन, यह सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल बेरी बेरी, यह भी गलत है। विटामिन बी स्कर्वी, यह भी गलत है। तो सही है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन ई से बांधियापन होता है, इसकी कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे, मूत्र में Ca+2 के अधिक क्षरण का कारण निम्न में से किसकी कमी होती है? मूत्र में Ca+2 के अधिक क्षरण का कारण निम्न में से किसकी कमी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन डी की कमी से होती है। मूत्र में Ca+2 के अधिक क्षरण का कारण विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं हड्डी की बीमारियां, ऑस्टोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग संबंधी बीमारी, ये सब विटामिन डी के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी कमी से अश्रु ग्रंथि लेक्राइमन ग्लैंड क्रियाशील नहीं हो पाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से अश्रु ग्रंथि क्रियाशील नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से अपाचन और हृदय अपवृद्धि हो सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से अपाचन और हृदय अपवृद्धि हो सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है तथा रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। रक्त का थक्का बनना मनुष्य के शरीर की एक विशिष्ट क्रिया है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील है। विटामिन सी तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दोनों जल में घुलनशील है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ सी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जल में घुलनशील विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन जो है यह ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि यह कई अन्य बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है। अगला है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्लेटिलेट्स।
यह एक लिपोप्रोटीन है। यह थ्रोम्बोसाइट्स व ऊतक कोशिकाओं में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में पाया जाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्माण व प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में रूपांतरण के लिए आवश्यक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्लेटिलेट्स से। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला एक रोग है और यह विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसमें शरीर खासकर जांघ और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने लगते हैं। ये सब विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ई। विटामिन ई के फायदे हैं, विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। कोशिकाओं की रक्षा कर यह शरीर को कई बीमारियों जैसे कि हृदय रोग या कैंसर और डिमेंशिया आदि से बचा लेता है। विटामिन ई इम्यून सिस्टम के कार्य में भी अहम भूमिका निभाता है। विटामिन ई प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन के उत्पादन में भी अहम भूमिका निभाता है। तो यह सब हमारे विटामिन ई के फायदे थे। तो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी वसा घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह होता है। इसमें 2 प्रमुख रूप है, विटामिन D2 और विटामिन D3। सूर्य के प्रकाश, खाद्य एवं अन्य पूरकों से प्राप्त विटामिन डी निष्क्रिय होता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें हमारा 4 तथ्य दिया गया है। इसमें बताइए कि विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो पहला तथ्य है, इसका नामकरण फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। तो यह तो सही है। यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है। विटामिन की कमी रोग उत्पन्न करेगा, यह भी सही है। यह पाचन में सहायक होते हैं। तो यही हमारा गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है यह गलत है। या पाचन में सहायक होते हैं, यह गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण में रक्षा करता है? कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण में रक्षा करता है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारियां होती है, जैसे रतौंधी, आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे। यह रक्त में कैल्शियम को स्तर बनाए रखने में भी मदद करती है और हड्डियों को भी मजबूत करती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण हमारे नेत्र व त्वचा की विटामिन ए से हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन डी। दरअसल मछली के तेल या कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही फैटी एसिड न सिर्फ स्किन बल्कि बालों को भी स्वस्थ रखता है। मैकरल, साल्मन और सार्डिन जैसी मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनका सेवन करने से बालों का सभी आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। तो विटामिन डी जो है यह मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह विटामिन है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है। देखने में यह श्वेत से हल्के पीले रंग का जल घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक रूप से विटामिन सी की कमी से विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह विटामिन भी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ई। बांझपन रोधी विटामिन विटामिन ई है। विटामिन ई बांझपन रोधी विटामिन है। विटामिन ई खून में लाल रक्त कोशिका बनाने में काम आता है। यह जनन प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इसे प्रजनन विटामिन बी भी कहते हैं। विटामिन ई वसा अम्ल को संतुलित रखता है। यह अंकुरित दानों जैसे गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मांसों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। किस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसलिए इसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा होती है? शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यकृत। यकृत में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी के सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारियां होती है, जैसे रतौंधी, आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे। यह रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। यह सारा हम विटामिन ए के बारे में आपको बताए। और शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यकृत में। अगला प्रश्न है, धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन सा है? धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B12। कोबाल्ट धातु परमाणु से युक्त विटामिन B12 है। इसकी संरचना केंद्र में से एक कोबाल्ट आयन होता है। विटामिन B6 तीन पदार्थों का मिश्रण है, जो कि पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सल और पायरिडोक्सामाइन है। इसके निम्न स्तर से रक्ताल्पता और परिधीय न्यूरोपैथी हो सकती है। तो धातु परमाणु से युक्त विटामिन विटामिन B12 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी। विटामिन B6 केला विटामिन B6 का एक बड़ा अच्छा स्रोत भी माना जाता है। केले से मिलने वाला विटामिन B6 हमारे शरीर में काफ़ी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। विटामिन डी को धूप विटामिन भी कहा जाता है और अस्थियों और मांसपेशियों के स्वस्थ कामकाज के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चावल स्रोत है। चावल क्या चीज़ का स्रोत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला है, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग। कैल्शियम की कमी से कौन कौन से होने वाले रोग हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हड्डियां दुर्बल। कैल्शियम की कमी से हड्डियां दुर्बल हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपापचयी अभिक्रियाओं की अनियमितता। मैग्नीशियम की कमी से उपापचयी अभिक्रियाओं की अनियमितता। मैग्नीशियम की कमी से होने वाले रोग में विविधता है, जैसे उपापचयी अभिक्रियाओं में अनियमितता से विभिन्न तंत्रों की
कमी मुख्यतः तंत्रिका तंत्र की कार्यवाही प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार महिलाओं में अनीमिया के कितने प्रतिशत हैं? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार महिलाओं में अनीमिया का प्रसार कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 53% है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 15 से 39 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया का प्रसार 53% और 15 से 19 वर्ष की किशोरियों में 54% है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 53%। अगला प्रश्न है एएमबी जो कि रक्ताल्पता से संबंधित है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? एएमबी जो कि रक्ताल्पता से संबंधित है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 2006 में। एएमबी जो कि रक्ताल्पता से संबंधित है, इसे वर्ष 2006 में एनीमिया की वार्षिक दर से 1 से 3% तक की गिरावट लाने के लिए गहन राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल इस कार्यक्रम की एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। एनीमिया मुक्त भारत एएमबी मतलब हो गया एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में 6 से 59 महीने के बच्चों, 5 से 9 वर्ष की किशोरियां, 10 से 19 के किशोरों, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को विशेष रूप से लक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है जनसंख्या विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जनसंख्या विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुंबई में है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण विस्तृत पैमाने पर कई चरणों वाला सर्वेक्षण है जो पूरे भारत के प्रतिनिधि नमूने का प्रयोग करता है। यह सर्वेक्षण भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में उसकी नोडल एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई के साथ संचालित किया जाता है। तो कहाँ इसका मुख्यालय हो जाएगा? जनसंख्या विज्ञान संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। और हमारा अंतिम प्रश्न है प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान PMSMA प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान कब आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महीने की 9 तारीख को। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान एनीमिया से संबंधित है। यह एनीमिया की जांच और उपचार के लिए विशेष चिकित्सा अधिकारियों की मदद से प्रत्येक माह की 9 तारीख को आयोजित किया जाता है। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम बहनों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। क्योंकि समय बहुत कम बचा है, परीक्षा की तिथि जारी कर दिया गया है, इसलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।